दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संतोष पांडे और मैं इसमें हूँ बनारस में सिविल कोर्ट में हूँ। यहाँ से हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार वापस आ रही होगी, क्योंकि तमाम ऐसी बातें हुई हैं। कहा जा रहा है, विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ योगी आदित्यनाथ, दोनों कहा जा रहा है कि ये संविधान खतरे में है अगर दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं। सवाल इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि तमाम इस तरह के बातें देखने को आपको मिलती होंगी कि संविधान खतरे में, अगर कहा जा रहा है, विपक्ष कहता है कि अगर सत्ता में वापसी होती है बीजेपी की, संविधान खतरे में हो जाएगा, दोबारा चुनाव भी नहीं हो पाएगा। तमाम ऐसे र्यूमर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। सवाल उस पर भी होगा और ये भी होगा कि जो बनारस में 8 विधानसभा की सीटें हैं, उस पर क्या किस तरह का माहौल है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एडवोकेट हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है इस बार का रुझान। क्या नाम है आपका? जिस तरीके का चुनाव घोषणा हो गई है कि 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, सभी की नज़रें बनारस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बनारस मोदी का संसदीय क्षेत्र है और योगी की सरकार में कितना काम हो पाया है, कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं आप चीज़ों से? देखिए, मेरा ये मानना है कि योगी और मोदी दोनों लोग जनता जनार्दन के दिलों में इतनी जगह बना लिए हैं कि उनके सामने और इनके सिवा किसी कोई विकल्प नहीं है। दिल से लोग मानते हैं, दिल से लोग चाहते हैं और देश में भी है, प्रदेश में फिर दोबारा चाहते हैं योगी की सरकार। योगी का कोई ऐसा 1-2 काम हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसकी वजह से कहना चाहते हो कि योगी को वापसी हो जाए, जरा बताते चलिए। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक उत्थान, लोगों को गौरव महसूस कराने का कार्य इस योगी सरकार ने किया है। किसी भी ऐसे समय पे जहां निर्णय लेने की बात आती है, योगी सरकार ने डट के निर्णय लिया है, चाहे वो माफिया के विरुद्ध हो या किसी ऐसे समय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का हो, तुरंत निर्णय लेने का कार्य योगी सरकार ने किया है। कहा जा रहा है कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये स्पष्ट है कि सरकार अगर वापस आती है तो योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कैसा देख पा रहे हैं चुनाव के, इस बार का जो चुनाव हो रहा है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि काशी की धरती पे आप आएँ और चुनाव को कवरेज कर रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो जुल्म भरे ज़माने में जख्म भरे जनता के जिगर में सकारात्मक छवि वाला कोई नेतृत्व करने वाला नेता दिखाई नहीं दिया। लेकिन वर्तमान में हमारी प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, जो कि जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, जो खुद की एक योजना बता रहा हूँ, मतलब योगी सरकार की भारतीय जन औषधि केंद्र जो है, जगह जगह जो दवा वितरण होती है, जो दवा मैं 4000 का ले जाता था मासिक, आज वो दवा मुझे केवल 400 रुपये में मिलती है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री को न तो नेता मानता हूँ, न तो अभिनेता मानता हूँ भारत माँ का सच्चा बेटा मानता हूँ। आपका सर? कृपा शंकर तिवारी एडवोकेट है। योगी सरकार है तो अभी तक तो लोग कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो भी मुमकिन है। ये आप समझ लीजिए, योगी इतना ज़्यादा लोगों के दिल में छा गए हैं कि कहीं कुछ सोचना विचारना भी नहीं है। लोगों की सबसे बड़ी मानसिकता एक बनी हुई थी कि ये आएंगे तो हिंदू मुस्लिम राइट होगा, फलाना ठिकाना, ये मानसिकता सबकी खत्म हो गई है। हर वर्ग ये दिल से चाह रहा है कि योगी की सरकार आवे। हर वर्ग सुरक्षित है इनके शासन में, महिलाएं भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। इसलिए योगी को हम लोग जब तक सरकार क्या, जब तक हम लोग रहेंगे, योगी को ही, मोदी को ही जानते हैं। हम लोग कचहरी में हैं और एडवोकेट हैं आप। कानून व्यवस्था को लेकर कितना आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को लेकर के? कानून व्यवस्था तो देखिए, जिस तरह से शुरू से चली आ रही पद्धतियाँ, उसको बदलने का काम तो हमेशा हो ही रहा है ऊपर के स्तर से। और इतना जल्दी लोग चाह रहे हैं, 70 साल के शासन में जब कांग्रेस जो है अब ढूल मूल नीति चली है तो बहुत कुछ सुधार कर रहे हैं। आज स्थिति है कि कम से कम थाने पर जा रहे तो सुनवाई हो रही है। पहले तो ये स्थिति थी कि थाने से भगा दिया जाता था, समझे? कोई थाने पर सुनवाई हो रही है बेहतर तरीके से? एकदम थाने पर सुनवाई हो रही है। पुलिस मनमानी अब नहीं कर पा रही। पहले जो पुलिस अपने मन से जो कर पा रही थी, अब पुलिस के दिल में भी डर है कि ना भैया योगी हमन। कई पुलिस वाले ये भी जानते हैं कि भैया योगी है तभी तक, उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। तो कम से कम ही तो है कि भैया इनके चलते हम लोग बचे हैं सुरक्षित। योगी है तो मुमकिन है। मतलब आपने कहा कि योगी के आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर, स्थिति बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। और आगे आने वाले समय में हम लोग योगी को ही वोट देंगे, खुलेआम कह रहे हैं इस मंच के माध्यम से। हमारे साथ एक और हैं, इनसे भी ज़रा जानते हैं कि कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था बहुत काम किया, जैसे आपके तमाम साथियों ने बताया। तो आपके नज़रिए से वो कानून व्यवस्था की 2 बातें मैं जानना चाहूँगा जो बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है, जो और सरकारों ने नहीं कर पाया, अन्य सरकारों ने। जैसा साथी बता रहे थे कि पहले थानों पे लोग जाते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। अब लोग जाते हैं
तो वहाँ से उनको भगाया नहीं जाता है, क्योंकि ऑनलाइन जो व्यवस्था हो गई है कि अब उनकी कंप्लेंट आप आगे तक कर सकते हैं, आप सभी अधिकारियों को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जादुई तरीके से परिवर्तन होने की बात नहीं हो सकता है। हमारे साथ एक और हैं, इनसे ज़रा जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार सिंह एडवोकेट। ये जो सरकार है, योगी की जो सरकार चल रही है, इसमें 5 साल पूरा हो चुका है, सरकार चुनाव में जा चुकी है, अब वोटिंग होना है। अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ कि कानून व्यवस्था को लेकर, चूँकि ये पब्लिक जिनसे मेरी बातचीत हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा की भावना बढ़ी है। अभी 100 लोगों ने कहा कानून व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है। आप एडवोकेट हैं, आप किस नज़रिए से देख पा रहे हैं चीज़ों को? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से जिस प्रकार महामारी हमारे प्रदेश को, हमारे देश को अपने घेरे में लिया है, यहीं कचहरी में ही हमारे साथ एक और हैं, आप भी एडवोकेट हैं। इनसे ज़रा समझते हैं कि योगी सरकार को कितना अच्छा समझ पा रहे हैं आप अपने नज़रिए से। आप क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह मेरा नाम है, मैं यही वकालत करता हूँ। योगी सरकार में जो भी व्यवस्थाएं लागू हुआ है महिलाओं के लिए और कानून व्यवस्थाएं, महिलाएं सुरक्षित हैं, माताएं बहनें सब लोग अपने घर आधी रात को भी अगर उनको जाना हो घर तो निडर होके चली जाती हैं। और बनारस में कानून व्यवस्था या पूरे प्रदेश में कह लीजिए बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। तो बात होती है न्याय की। न्याय की बात से जरा बताइए। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मुकदमे पेंडिंग रहते थे 10 साल 15 साल से पेंडिंग चलते थे मुकदमे, अब स्थिति ये है कि मतलब जल्दी से जल्दी तारीख लगती है, डिस्पोजल हो रहा है। अधिकारी लोग भी मतलब सब सिस्टम फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चले गए हैं, उसमें जल्दी जल्दी सुनवाई होती है। नहीं, एक मुकदमे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे में जो चलता था तारीख महीनों का तारीख पड़ता था, अब 4-55 दिन का तारीख लगता है, 10 दिन का तारीख लगता है, जैसे उसमें कार्रवाई चलती है और जल्दी से जल्दी मुकदमे निस्तारित हो रहे हैं। चाहे आप यहाँ जिला न्यायालय में देख लीजिए, चाहे हाई कोर्ट देख लीजिए, सब जगह मतलब बदलाव आया है कानून के और व्यवस्था में, सब जगह सिस्टम लग गया है। मैं ये करना चाहूँगा क्योंकि हम नंबरिंग कराते हैं कि किसको कितना नंबर देना चाहते हैं आप। योगी आदित्यनाथ की सरकार को आपने 5 साल पूरा देखा और आपने अखिलेश को देखा और मायावती को देखा। 15 साल में अगर 10 नंबर में से तीनों नेताओं को, तीनों जो लगातार फिर कह रहे हैं दोबारा वापसी की बात हो रही है, अखिलेश के लिए दोबारा होगा, योगी के लिए दोबारा होगा और मायावती के लिए 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की बात होगी। नंबरिंग अगर करते 10 नंबर में से किसको कितना देना चाहेंगे आप? इनको पूरा योगी जी को पूरा जाता है। 10 में से 10 पूरा। अखिलेश यादव को? वो तो बेकार, कोई कुछ नहीं है, 0। मायावती को? मायावती का भी कोई वो नहीं है। जो जिसे इसमें देख लिया, अब इसमें कानून की बात आ गई तो हम इसमें कह रहे हैं कि जो स्वर्ण है या और बिरादरी के जो लोग हैं, तो मायावती में जब उनकी सरकार आ जाती है तो और बिरादरी के लोग जो जैसे कि ब्राह्मण हुए, बनिया हुए, लाला हुए, ये सब लोग परेशान हो जाते हैं। उनके ऊपर SC ST बिना जांच बिना पड़ताल किए मुकदमा लग जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आपने पास कर दिया है, 10 में से 10 नंबर दिया है। अब हम नंबरिंग की बात हो रही है, कचहरी में है, यहाँ जो पास होगा उसे शायद पास मान लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ को कितना नंबर देना चाहते हैं? कानून व्यवस्था, सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, जो बात कानून व्यवस्था की हो रही है, न्याय प्रणाली की बात हो रही है, बात बेरोजगारी की भी हो रही है, क्योंकि यहाँ तमाम लोग आपके साथ ऐसे लोग आते भी होंगे तो उनकी तमाम परेशानियाँ भी रहती होंगी। तो 10 नंबर में से अगर अखिलेश यादव को देना हो, मायावती सरकार को देना हो और योगी को देना, तो कितने नंबर दे रहे हैं आप? 10 नंबर में 9 नंबर मैं योगी सरकार को दूंगा, क्योंकि अभी कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है। अगले सत्र में लोकल स्तर पर भी वो चीज़ें नहीं आ रही जो स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पर बातें की जा रही हैं। और अखिलेश को मैं 5 नंबर दूंगा और मायावती को मैं 3 नंबर दूंगा 10 में। 6 नंबर मिलने के बाद फर्स्ट डिवीजन कोई पास होता है। इन्होंने अखिलेश यादव को 5 नंबर दिया, पास नहीं हुए हैं, मतलब पास नहीं किया आपने? बिल्कुल नहीं, अभी उनके पास होने की ज़रूरत भी नहीं है उनको, क्योंकि अभी योगी को 1 नंबर दे करके उनको अव्वल दर्जे का साबित करना है। सरकार को 8 नंबर और अखिलेश जी को 3 नंबर और मायावती को 2 नंबर। आपका? देखिए, मैं तो योगी सरकार को 10 में 10 दूंगा, अखिलेश को कुछ नहीं दूंगा, मायावती को 1 नंबर दे सकता हूं।
इसलिए कि मायावती की सरकार आती है जिस समय मुख्तार अंसारी, चूँकि बात बड़ा क्लियर कट कहनी है सामने मीडिया के, मुख्तार अंसारी उनके साथ शुरू से लगे रहते हैं। जब सरकार जाने का समय आता है 2-4 महीने पहले अपने सरकार में से निकाल के कहती हैं मैं गुंडों को किनारे कर दे रही हूँ। इसलिए उनको 1 नंबर दे दे तो बड़ी भाग्य है, और 10 में 10 देंगे इनको, योगी को, और अखिलेश को 0 भी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी सरकार आई नहीं कि लाठी चलना थाना फूकना शुरू। वो किसी को कुछ नहीं समझेंगे, बस उनकी सरकार आ गई, बस बोल के देखा घरे में घुस के लोग मारे लगे, कोई कुछ न कर पाई। एकदम सच बात है। हम लोग घाट के किनारे रहने वाले आदमी हैं। आप हमारे यहाँ गाय घाट हमारा घर आके देखिए, इतनी सफाई रहती है। मैं पर डे नहाने वाला आदमी हूँ, ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाला। अब क्या कोई भी आइए, हर व्यक्ति संतुष्ट है। फेरा लगाने वाला जो बेचता है वो भी ले जाके कूड़ेदान में अपना डालता है। हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो कूड़ेदान में डालते, इतनी सफाई मानसिकता बन गई है। इसकी सबसे बड़ी देन योगी और मोदी की है। आज तक कोई सफाई को लेकर के कोई देश में नहीं चला है। आज गली गली में लोग कर रहे हैं भैया हाई हो, तो अखिया से देखबो तब ना समझ में आई है। खाली एक मानसिकता बना ले वगैरह योगी हम तई। अरे योगी से हमसे काम मतलब, हमें अपने काम से मतलब हो। योगी हम उनसे जानते कि सुरक्षित है, ये हटना कि हमने के भद्रा भैल, कोई भी हम लोग सुरक्षित ना है। अगर सुरक्षित है तो योगी मोदी में है। ये जरा बनारस का जो आपका टोन है, भद्रा, जरा समझाइए। जो भद्रा का मतलब ही होता है कि जैसे कि कोई भी बात अपनी कहे जइबे ना, अरे सुन चल भाग यहाँ से, जानत ना के सरकार बा, सुनवाई टल जाएगी। एक टल नहीं जाएगी, भगा दिया जाएगा थाने से भगा दिया जाएगा। लेबिल देख के काम होगा, कौन बिरादर केवा और काम हुई। टाइटल महत्वपूर्ण हो जाएगा, टाइटल ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। पूरा मोबाइल समझे, स्थिति ये हो जाएगी कि चुपचाप से किनारे बचला। जब तक इनका सरकार हम लोग रहे तभी तक सुरक्षित अपने को मान रहे हैं। आने वाला समय अगर इनका सरकार हटी तो हमने समझ लो स्थिति हो जाएगी, कोर्ट भी पहन के धीरे सटक के जाए जाए कि भैया रास्ते में देख ले के पकड़ ले ले। राजनाथ को कितना नंबर दे रहे हैं सरकार को? 10 में से 7 नंबर। 3 नंबर आपने बचा लिया है। जी, अभी और बेहतर करने की जरूरत है। विथ डिस्टेंशन आप पास नहीं कर पाए। 75% जो होता है डिस्टेंशन मार्क होता है, वो शायद नहीं दिया आपने। अभी बहुत कुछ काम इन लोगों को भी करना है। जी। अखिलेश यादव को 3 नंबर। 3 नंबर, मतलब एकदम से संतुष्ट नहीं है। मायावती सरकार को कितना नंबर दे रहे हैं? 4 नंबर। 4 नंबर। मायावती को आप अखिलेश से बेहतर मान रहे हैं? जी, क्योंकि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था बेहतर रही, और जो एक बात होती है कि थानों पे सुनवाई नहीं होती और गुंडों का राज चलने लगता है, तो मायावती के शासनकाल में ऐसा नहीं रहा, इसलिए उनको हमने 4 नंबर दिया। योगी आदित्यनाथ को मैं 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ। तो अखिलेश सरकार को कितना नंबर दे रहे हैं? अखिलेश सरकार क्या नंबर दें? अखिलेश सरकार तो चाचा भतीजा में ही परेशान है। जिसके घर में ही एक संसद चल रहा है। नंबर तो योगी और मोदी को देने लायक है ना। मायावती को कितना नंबर दे रहे हैं? हाँ, मायावती को हम बोल सकते हैं कि इनका शासनकाल बेहतर था, लेकिन किसी व्यक्तिगत किसी जाति के लिए काम करना। हम लगातार ये जो आपसे नंबरिंग की बात हो रही थी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो योगी की सरकार पास हुई है। चूँकि कानून व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, सुधार की बात कर, सुशासन की बात हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, सामाजिक परिवर्तन की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, तमाम बातें यहाँ पर हुई। रोजगार को लेकर के थोड़ी सी बात ये हो पा रही है कि इनको अभी इस पे काम करना चाहिए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है, अलग अलग इलाके में, आप इतना बड़ा प्रदेश है, आप किसी एक इलाके से घुसते हैं तो वहाँ का एक इलाका दूसरा छूट जाता है। तो बनारस के तमाम घाट, गलियों, चौराहों, चाय की चर्चाएँ, साथ ही साथ कचहरी में आज मैं पहुंचा था और मैंने सोचा कि यहाँ भी थोड़ा समझा जाए कि योगी को लेकर के कितना जो है लोगों के मन में क्या मानसिकता और क्या लोगों के मन में जो बातें चल रही हैं वो साफ आना चाहिए। चुनाव भले ही 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उसके पहले ही कचहरी से योगी सरकार पास हो गई है। आज बस इतना ही। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।